जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परीक्षा क्षेत्र में। मैं गौरव कुमार नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ आपके लिए टाइम एंड वर्क का। चलिए बिना किसी देरी के हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, पहले हम इसका एक इंट्रो देख लेते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। देखिएगा, वो बोलेगा कि कोई राम है जो किसी काम को 10 दिन में करता है, देन श्याम है जो किसी काम को 5 दिन में करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइएगा राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस हिसाब का हमारा क्वेश्चन बन सकता है। या उस हिसाब से कह सकता है कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 5 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद या तो राम काम छोड़कर चला जाता है या फिर श्याम काम छोड़कर चला जाता है। उस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और पूछ लिया कि बताइएगा बचा हुआ काम या कुल काम कितने दिन में होगा। कई बार क्या करता है, जो मोस्टली रेलिवेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कहेगा कि कुछ फीमेल है जो किसी कार्य को कर रही है, उसी कार्य को कुछ मैन कर रहे हैं, उसी कार्य को कुछ बच्चे कर रहे हैं, चिल्ड्रन। ठीक है, तो पूछ सकता बताएगा कुछ भी औरत और कुछ भी आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, या फिर एक औरत एक आदमी एक बच्चा उस काम को कितने दिन में करेगा। इस तरीके से हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिएगा, इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन किस हिसाब से हमें शुरू करना है। देखिएगा, एक मोस्टली जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं हम MDH/W। अगर एक आदमी की बात कर रहा है, मतलब जो 1% तो 1 1 1 एंड 1। जब इसी में किसी दूसरे आदमी की बात करता है तो ये बराबर हो जाता है M2D2 और H2/W2। जितने भी आदमी बनेंगे उस हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे पुश कर देंगे। कैसे? अगर 3 का जिक्र करता है M3D3H3/W3, और जो वैल्यू हमारी देखो अब कहता है कि उसी काम को, मतलब W1 बराबर है W2 के बराबर है W3 के। जैसे कहेंगे कि कुछ महिलाएं काम करती है, कोई काम करती है, कुछ मैन काम करते हैं, कुछ चिल्ड्रन काम करते हैं। तो इस स्थिति में जब उसी काम का जिक्र हो रहा है तो W1 W2 W3 बराबर होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से इसी चीज़ को हम हटा देते हैं। मीन्स हमारा फॉर्मूला रह जाता है ये कि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। और इसमें भी क्या होता है कि वो आवर्स टाइम पीरियड छुड़वा देता है, मोस्टली दिनों की संख्या दे देता है, सिर्फ ये छुड़वा देता है। यानी हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना रहता है MD 1 1 2 2 3 3। ठीक है, चलिए बिना किसी देर के अब क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमने भी क्वेश्चन लिखा था कि राम काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और श्याम 5 दिन में। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, राम प्लस श्याम। तो देखिएगा, बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या है, M1 जो पहला आदमी है वो कौन है, राम है। तो हम लिख लेते हैं राम करता है कितने दिन में, 10 दिन में। उसी काम को श्याम कितने दिन में करता है, 5 दिन में। पूछा है दोनों मिलकर, राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क इतने दिन में करेंगे, या फिर आप सपोज कर सकते हैं कि X दिन में करते हैं, या फिर आप मान सकते हैं दिन D से बना हुआ है तो D दिन में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसा भी हो आपको रेशो बनाना सीखना होगा। रेशो कैसे, जिन भी दो की वैल्यू दी हुई है वहां से आप रेशो निकाल। देखिएगा, राम और श्याम, श्याम इधर मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ में आएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो राम अपॉन श्याम इज इक्वल 5 है, ये 1 आ जाएगा इधर, और ये 10। यहाँ पे नहीं काटना है कभी भी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यही गलती होती है, हम क्वेश्चन को यहीं पे काट देते हैं। तो यहाँ पे करना है 5/10। ठीक है, 5 1 जा 5, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो राम और श्याम कितना आ गया है, अब देखते हैं। राम अपॉन श्याम इज इक्वल 1/2। ये ऊपर की वैल्यू ऊपर की हो जाएगी, नीचे की वैल्यू नीचे की, मतलब R की वैल्यू 1 है और श्याम की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को, जो हमारा ये पोर्शन है जिसको हमें सोल्व करना है, ये वाला, इसके साथ या तो ये वाला पोर्शन ले लो या फिर ये वाला, इनमें से कोई भी एक हमें चूज करना होगा। और सभी क्वेश्चन में इसी हिसाब से करेंगे। देखिएगा, आप जो ये वैल्यू सीधा इधर ही पुट करेंगे। H की वैल्यू कितना था, 2 को यहाँ पे पुट कर देता, हमारा कितना आएगा 2, और 2 की 5 में मल्टीप्लाई के साथ 10। तो 2 × 5 इज इक्वल R प्लस है कितना जाएगा, 2 और 1 3 मल्टीप्लाई D दे कितने दिन में करता है, 5 to 10 और 3 से को डिवाइड कर देंगे क्योंकि D बराबर आ जाएगा 10/3। इस प्रकार हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। मीन्स जो हमारा एक्यूरेट उत्तर है वो क्या आएगा, 3 3 1।
यानी 3/1/3 डेज। इतने दिनों में राम और श्याम उस काम को मिलकर कर सकते हैं। चलिएगा इसी का दूसरा तरीका देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, तो हम इसको हिसाब से भी कर सकते हैं। आप ये एक राम करता है 10 दिन में कुल काम, श्याम करता है 5 दिन में, तो हम इनका एक एक दिन का काम निकालें। किसका? एक दिन में किया काम, ये देखिएगा। और ये भी ऐसा आ जाएगा, एक दिन में किया काम। अब क्या होता है, हमें इनका दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पे एक बीच में कौन पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला 10 और 5। इसका एलसीएम कैसे आएगा देखा दोस्तों, एलसीएम की वीडियो भी बनाऊंगा मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे हमारी संख्या या फिर किसी भी क्वेश्चन में संख्या कुछ भी हो, आप आसानी से उसका एलसीएम निकाल देखिएगा। 5 और 10 किससे कट रही है, ये सिर्फ 5 एक टेबल है, दोनों कट रही है, तो किसी एक को डिवाइड कर देंगे। 5 से 5 को डिवाइड किया 1 और 10 बन जाए 10 मंथ्स। 5 और 10 का एलसीएम कितना है 10, ठीक है। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1, मतलब है कि राम एक दिन में एक काम करता है। ऐसे ही श्याम 5 से डिवाइड करेंगे, एक दिन में कितने काम करता है 2। मीन्स राम और श्याम एक दिन में कितने काम करते हैं, 2 और 1 3 काम करते हैं। टोटल काम हमारा कितना है 10 काम। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, जब वो एक दिन में 3 काम करते हैं तो 10 काम कितने दिन में करेंगे 10/3। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3/1/3 डेज, ठीक है। इस तरीके से आप दूसरा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा रेशो निकालने वाला तरीका है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही रेशो निकला क्वेश्चन किसी भी हिसाब से पूछो आप उसको सोल्व कर सकते। चलिएगा आगे शुरू करते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन बोलूंगा, आप देखिएगा। इसने कहा है 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करती है। 18 महिलाएं कितने दिन में करती है 12 दिन में। एक काम को कहा, वो काम कुछ भी हो सकता है। फिर कहा है कि 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में करते हैं। 12 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करते हैं 9 दिन में। फिर इसने पूछा है बताइएगा 8 पुरुष और 8 महिलाएं, 8 पुरुष प्लस 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, क्वेश्चन मार्क। देखा दोस्तों, अब हमने कहा आपको रेशो निकालना है। जब कभी महिलाएं बच्चे पुरुषों की बात करेगा तो आपके साथ में सिंबल जरूर लेने हो, क्योंकि ये यूनिट दोनों अलग अलग है, सबकी क्षमताएं अलग अलग होगी। चलिएगा सीधा हो गया। एम कितना है 18 कौन है 18 हमारी फीमेल, तो 18 फीमेल कितने दिन में करती है मल्टीप्लाइड MD वाला याद करो 12 दिन इज इक्वल 12 पुरुष तो 12 मैन कितने दिन में करते हैं 9 दिन में इज इक्वल 8 पुरुष और 8 महिलाएं पूछे कितने दिन में करेगा, तो हमने कहा है 8 मैन प्लस 8 फीमेल। सपोज कर लेते हैं 1.5 दिन में करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले आपको रेशो निकालना है। रेशो यहाँ से निकालने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे हम और दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे। देखो 12 से 12 कट गया, 9 और 18, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार, इधर 2F बचेगा, उधर सिर्फ M बचेगा। मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हो क्योंकि सब कुछ एक हो गया है। अब देखिएगा M को इसके नीचे लेके जाऊंगा, 2 को उसके नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो F/M कितना हो गया 1/2। देखा दोस्तों, जैसे ही हमारा रेशो निकला उसने सवाल में कुछ भी पूछो आपका सवाल हल हो गया। इन रेशो को साथ के साथ यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि ये और इसके हाथ में या तो ये ले लो या ये ले लो, ठीक है। तो हम इसके साथ वाले को ले लेंगे। अब देखते हैं 12M का मतलब है M की वैल्यू 2, तो 12 गुणा 2 गुणा 9, ये तो सेम टू सेम। 8M की वैल्यू 2 है तो 8 दूनी 16 और F का मान 1 है तो 8 एकम 8, मतलब यहाँ लिख सकते हैं 16 + 8 × D, ठीक है। अब देखिएगा 16 और 8 कितना हो गया 24 हो गया, सीधा सीधा 12 दूनी 24, तो 24 9 इज इक्वल 24 गुणा D। अब 24 से 24 कट गया क्योंकि बराबर में जो एक जैसे होते हैं वे कट जाते हैं, कट गया। अब D बराबर कितना आया है 9 दिन, मतलब है कि 8 महिलाएं और 8 पुरुष मिलकर कितने दिन में करेगी, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 9 दिन में, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आप कोई भी सवाल हल कर पाएंगे। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस बोलेंगे, देखिएगा रेशो निकालो, क्वेश्चन को हल करो। इसने कहा है
ए और बी किसी कार्यक्रम से 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं, तो सीधा सीधा लिखना शुरू करो। ए कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। और कहा है बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। फिर कहा है उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को काम छोड़ना पड़ा। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद कौन चला गया? हमारा बी भाई चला गया। इसका मतलब है ए प्लस बी दोनों मिले कितने दिन तक? 2 दिन तक। क्यों मिले? क्योंकि बी 2 दिन बाद गया है। इसका मतलब 2 दिनों तक उन्होंने मिलकर काम किया है, लेकिन 2 दिन में काम पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब प्लस ये कुछ काम हुआ है, कुछ काम इधर होएगा। आगे क्या कहा है? 2 दिन बाद छोड़ने के बाद फिर कहा है अकेले ए ने पूरा किया, संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा? उसने कहा है जो काम था वो अकेले ए ने पूरा किया, पर पता नहीं कितने दिन में किया। हम मान लेते हैं डी दिन में किया है। ए ने काम पूरा किया डी दिन में, जब भी तो ये काम पूरा होएगा, मतलब ये सारा काम। ठीक है, ए ने डी दिन में किया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? देख के हम गोलियां काट जाएंगे कि भाई ये सवाल तो बड़ा अजीब हो गया। नहीं, सबसे पहले आपको रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो आपको यहीं पे दिख गया होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिएगा और सीधा यहाँ से वैल्यू निकालिएगा ए अपॉन बी की। ए अपॉन बी 10 और 15। देखो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। काटना नहीं है भैया, गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। कैसे? ये 3 उधर के बटे में चला गया, तो हमारा रेशो क्या है? ए और बी का 2:3। ठीक है, इसीलिए इसको डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा ए प्लस बी कितना हो गया? ए और बी 3 और 2 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस ए की वैल्यू कितना है? 2, क्योंकि हमने कहा था ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले की और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले की। मल्टीप्लाई डी दे जो हमें निकालना है, हमें नहीं पता है उसका। ये बराबर इसके साथ में या तो ये ले लो या ले लो, चलो इसको ले लेते हैं। ए गुणा 15, ए की वैल्यू कितना है? 2 गुणा 15। आप कुछ समझ में आ रहा होगा। 5 से काट तो नहीं भैया, पहले सोल्व करें क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है। चलिए 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10 प्लस का 2d। अब नहीं काट सकते, ये प्लस का है इधर, ये किस में आएगा? माइनस में। भैया इस वजह से प्लस का नहीं है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस का है। तो 10 इधर आएगा, प्लस का था माइनस में, तो क्या बन जाएगा? 2d इज इक्वल 30 माइनस 10 इज इक्वल 20, यानी d इज इक्वल 20/2। तो जैसे डिवाइड करोगे कितना आएगा? इज इक्वल 10 डेज। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है। मतलब है कि एक कितने दिन में पूरा करेगा बच्चों ये काम को? 10 दिन में। अगर वो कुल दिन पूछ ले कि कुल कितने दिन लगे, कुल कितने दिन लगे, तो 2 दिन तो ये लगे थे और 10 दिन ये, तो कुल कितने दिन लगे? 2 + 10 इज इक्वल 12 दिन, जिसमें ये काम पूरा हुआ है। अगर वो पूछ ले कि बी ने कितना काम किया है 2 दिन में, देखेगा बी ने 2 दिन तक काम किया है, बी का 1 दिन का काम ये रहा 3, तो बी ने कितना काम किया है? 3 दूनी 6, मतलब बी ने कितना काम किया है? बी ने किया काम। किसी भी हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 गुणा 3 इज इक्वल 6 काम, यानी 6 यूनिट काम किया उसने। इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है। आपको जो बोलता जाए डायरेक्ट आपको पुट करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक पेपर मिलता है, उतना समय नहीं मिलता कि आप इतना लेंथी क्वेश्चन कर पाए। इसलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इसने कहा है एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? उसने कहा है एक फादर है, वो कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में। ये लो, हमने कहा साथ के साथ लिख देना है, बराबर उसी काम को फादर और सन दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? उसने कहा है कि 3 दिन में कर सकते हैं। 3 दिन में कर सकते हैं। ये लो इज इक्वल, उसने कहा है कि उसका बेटा कितने दिन में करेगा? ये लो डी दिन में करेगा। हमने कहा था सबसे पहले आपको रेशो फाइंड आउट करना है। ये देखिएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के तुरंत बाद आपको पता है गुणा में तो उधर कहीं आएगा नीचे भाग में, और ये 5 गुणा में उधर कहीं आएगा भाग में। तो f/f + s इज इक्वल 3/5। अब देखिएगा ये वैल्यू किसका? f का, और ये वैल्यू किसका? f और s दोनों का। जब फादर 3 काम करता है तो
दोनों मिलके 5 काम करते तो बेटा कितना करेगा, मीन्स सन करेगा 2 काम। ये मतलब सन का जो वैल्यू है वो 2 आया। अब सीधा क्या करना है आपको, इन दोनों में पुट कर दो, या फिर ये आपको बड़ा लग रहा है इसके साथ में इसको ले लो, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एफ मल्टीप्लाई एस, एफ की वैल्यू कितना था 3 गुणा 5 इज इक्वल एस की वैल्यू कितना 2 मल्टीप्लाई डी डेज, ठीक है। अब 5 3 जा 15 और यानी डी इज इक्वल 15/2 मतलब 7.5 दिन में उसका बेटा अकेले उस कार्य को करेगा। आप देख पा रहे होंगे हमें कुछ ज़्यादा तिड़मबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये सब कैलकुलेशन मैं करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे बोर्ड पे लिखने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ये वैल्यू यहीं पे आपको सीधा इनका रेशो ही लिखना है, ये वैल्यू सीधा कागज पे लिखना है और डायरेक्ट आंसर कर देना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने कहा है ए तथा बी किसी कार्यक्रम से अलग अलग 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब उसने कहा है कि ए तो कर सकता है 20 दिन में और बी कर सकता है उसको 30 दिन में अलग अलग। अब आगे पढ़ते हैं। कहा है उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया। ये लो भैया ए प्लस बी दोनों मिल गए और हमें नहीं पता कुछ समय तक किया, तो ये लो डी देर तक किया है, डी कुछ भी हो सकता है, मतलब डी दिनों तक उसने एक साथ कार्य किया दोनों ने मिलकर। आगे कहा है तथा शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, प्लस ए ने 10 दिन में सारा काम किया, मतलब जो काम इन्होंने किया था उसका कुछ % और बचा हुआ ए ने, तो इस प्रकार ये सारा काम हो गया हमारा, ये वाला सारा काम हो गया, ठीक है, पूरा किया। तो बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, उसने पूछा है कि बी ने कितने दिनों तक कार्य किया। मतलब है अगर यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि बी ने कितने दिनों तक कार्य किया है। अब देखिएगा यहाँ से सीधा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे बताइएगा। आप समझ पा रहे होंगे 0 से 0 कट गया, 3 और 2 आएगा, मतलब A/B, या फिर 10 से काटो, 10 तिया 30 और 10 दूनी 20। अब मेरे कुछ भाई सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, देखो एक गुणा में थे इधर बटे में गया, ये बी गुणा में था इधर बटे में गया, ठीक है हो गया। अब ये वैल्यू इसके साथ में इसे ले लो या इसे ले लो, हम इसके साथ में इसी को ले लेते हैं, तो वैल्यू पुट करता हूँ b × 30, b की वैल्यू 2 है तो 2 × 30 इज इक्वल a + b 3 और 2 5 प्लस हो गया मल्टीप्लाई डी हमें नहीं पता है, प्लस a का वैल्यू कितना है 3 × 10, ठीक है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा बताइएगा 60, सॉरी 32 60 इज इक्वल 5 के डी में गुना है 5 गुणा डी प्लस 10 3 जा 30। अब 30 प्लस का उधर लेके जाएंगे भैया, देखो प्लस का इधर की में जाएंगे माइनस में, 5 × डी इज इक्वल 60 - 30। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे कितना आएगा आपको पता लग गया 30, यानी 5d इज इक्वल 30। अब 5 इधर मल्टीप्लाई उधर की में जाएगा डिवाइड में, तो d इज इक्वल 30/5 और जैसे हम इसको काटेंगे कितना आएगा 6 डेज। मीन्स ए और बी ने शुरुआत में 6 दिनों तक काम किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं सो बी 6 दिनों तक काम करेगा। और अगर दोस्तों ये पूछ ले कि बी ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, अब देखिएगा बी 6 दिनों तक काम करता है और बी का एक दिन का काम कितना है 2 यूनिट, ठीक है। तो 6 दिन में कितना यूनिट, इसका मतलब है बी ने टोटल 12 काम किया है, यानी 12 यूनिट काम किया है। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिएगा और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा है एक कार्य कुछ व्यक्ति द्वारा 100 दिन में पूरा किया जा सकता है। मतलब कोई काम है उसे कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जाता है। हम मान लेते हैं कि टोटल आदमी जो है वो m है, मैन है, कितने दिन में 100 दिन में। भैया हमने m क्यों माना, क्योंकि उसने आदियों की संख्या को डिफाइन नहीं किया है कि कितने हैं, पर उसने कहा कि कुछ है वे 100 दिन में कर सकते हैं, तो आदमी है तो हमने m मान लिया है। अब ये बराबर होगा, ये टोटल काम होता है, ठीक है। फिर कहा इसने कि हाँ ये रहा, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। इसने कहा उसके बाद जब
10 आदमी चले गए, मतलब टोटल m थे। अगर मैं कहूँ मेरे पास 10 आदमी थे, उनमें से 5 चले गए, तो हम क्या करेंगे, -5 करेंगे, इस हिसाब से लिखेंगे। तो उसने कहा है m आदमी थे, उनमें से 10 चले गए, तो अब आदमी रह गए ये। काम कितने दिन में हुआ, 110 दिन में पूरा हुआ। फिर कहा इसने 110 दिनों में पूरा हुआ। अब पूछा है कि आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए गए। आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए गए। अब देखिएगा इसमें m दोनों तरफ है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, माइंड कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी क्योंकि दोनों गुणा में है, कोई प्लस प्लस में नहीं है। 0 से 0 कट गया, यानी इधर क्या बचा हमारा 10m, इधर क्या बचा है हमारा, इस 11 की इस m में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही करते हैं 11m माइनस 11 के 10 में किया 110। अब आप देख पा रहे होंगे ये माइनस का इधर की में जाएगा प्लस में, ये वाला पोर्शन इधर प्लस में, और ये प्लस का इधर के में जाएगा माइनस में। तो हम कर सकते हैं 11m माइनस के 10m इज इक्वल 110। ठीक है, ये करने के बाद 11m में से 10m गए, कितना बच गया, खाली m बचेगा इज इक्वल 110। मतलब है कि शुरुआत में कितने आदमी थे, 110 आदमी थे। तो आप देख पा रहे होंगे हम एक ही तरीका आजमा रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन उसी तरीके से कर रहे हैं। इसका मतलब टाइम एंड वर्क बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस शर्ते आप उसको सही तरीके से कर रहे हो। चलिएगा क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। इसने कहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में, लिखते चलेगा साथ साथ। उसने कहा है कि ए प्लस बी कितने दिन में, 12 दिन में, आदमी गुणा डी, MD उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इज इक्वल। फिर कहा इसने बी और सी 8 दिन में, ये लीजिएगा बी प्लस सी कितने दिन में, 8 दिन में। उसके बाद इसने कहा है सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी प्लस ए कितने दिन में, 6 दिन में। देखो ये सब काम है, बराबर काम है, लेते हुए चल रहे हैं, 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो अब इसने कहा है बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। इसने कहा है कि बताइएगा बी अकेले कितने दिन में करेगा, हम मान लेते हैं डी दिन में करेगा। इसका मतलब अगर हमारे पास बी का रेशो आ जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा इनका इस्तेमाल करो और रेशो निकालना शुरू करो। जैसे रेशो निकालेगा आप देख पा रहे होंगे, सीधा से ऐसे हिसाब लगाइएगा, a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी, कहाँ से आया गुणा में, इधर भाग में आ गया, 12 गुणा में उधर भाग में जाएगा, 8 और 12 4 से कट रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। मतलब a प्लस बी और b प्लस सी का रेशो हमारा क्या है, 2/3। इसी प्रकार हम कह सकते हैं इन दोनों का रेशो, क्यों भैया सी भी तो इंक्लूड है इसमें, इन दोनों का रेशो। ठीक है, ये हुआ। अब इसको लिख लेते हैं हम b प्लस सी अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल 6 और 8 किससे कट रहा है, 2 से, ये 8 उधर बटे में जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 3 6 और 2 4 8। एक रेशो हमारा ये आया, एक रेशो यहाँ। अब देखिएगा b प्लस सी इधर भी है और b प्लस सी इधर भी है, दोनों का रेशो कितना है हमारा 3। अगर किसी कारण ये 2 होता और ये 3 होता तो हमें इन रेशो को बराबर करना पड़ता। बराबर करने के लिए इनमें भी हमें गुणा करनी पड़ती, उसको किसी और सवाल में बता दूंगा, अभी यहाँ दिला। इसका मतलब यहाँ पे रेशो बराबर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वाली वैल्यू a प्लस बी की है, ये वाली b प्लस सी की और ये वाली c प्लस ए की है। उसने हमसे इसका मान पूछा है, इसके साथ में आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। इसी को ले लेते हैं साथ में क्योंकि इसके नज़दीक है, क्योंकि माइंड कैलकुलेशन भी करनी है हम लोगों को। c प्लस ए का वैल्यू कितना है 4 और मल्टीप्लाई में कितना है 6, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पे देखिएगा 4 × 6 इज इक्वल, b का वैल्यू कितना है हमें नहीं पता है, तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये पंगा पड़ गया है हमारे पास, b गुणा d, b का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इन रेशो का इस्तेमाल करेंगे हम। इनका कैसे देखिएगा भैया, सब में b आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इन सभी को जोड़ देंगे। सभी का मतलब है 1 2 3, जैसे जोड़ता हूँ मैं देखिएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल 2 3 एंड 4। अब जोड़ा क्यों है देखिएगा, a और a कितना है 2, b और b कितना है 2, c कितना है 2, यानी 2 कॉमन ले लेते तो हम लिख देंगे 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 4 3 7 और 2 9। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 9/2। इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं या यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। अब देखिएगा हमें सिर्फ b का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए,
हमें इस b का रेशो निकालना है। इसका मतलब a और c को हमें यहाँ से गायब करना होगा। a और c कैसे गायब हो सकते हैं, देखिएगा a प्लस c का वैल्यू कितना है हमारा 4, तो यहाँ पे हम a प्लस c का वैल्यू हम 4 रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, देखिएगा a प्लस c प्लस b, बात तो अभी भी वही है, ठीक है। a प्लस c का वैल्यू है 4, तो हम लिख सकते हैं 4 प्लस का b इज इक्वल 9/2। इस 4 को उधर लेके जाएंगे, कितना जाएगा, अब देखा 2 से 100 काटा 4.5 बनेगा। 4.5 बनने का मतलब है कि 4.5। अब 4 इधर प्लस था, इधर माइनस में जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 9/2 माइनस का 4 बटे में 1 ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1। इसका मतलब है कि b इज इक्वल कितना आएगा 1/2, ये b का वैल्यू हो गया। अब बस इसी को इसमें पुट कर देंगे। अब देखिएगा कैसे, इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ इधर। अब देखिएगा 4 × 6 इज इक्वल b का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई d। 2 इधर किस में है, डिवाइड में, इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 चौक 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल डी। मीन्स है उस काम को जो हमारा b है वो अकेले कितने दिन में करेगा, 48 दिन में। देखिएगा दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी आपको लग रही होगी। जब ये सब चीज़ें माइंड कैलकुलेशन चलती है तो हमारा इन चीज़ों से डायरेक्ट ये निकल जाता है। ये निकलने के बाद हमें पता है इसका मान 4 है, इसका मान 4.5 है, तो यहाँ पे 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो हम सीधा ये वैल्यू लेकर आते और यहाँ पे पुट कर देते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पीछे वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए बोल देता हूँ मैं क्वेश्चन। इसने कहा है यदि 28 पुरुष किसी कार्य को 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिएगा दोस्तों, इसने 28 आदमियों की बात की है। कितने दिन में करते हैं इसको, एक सप्ताह में, एक सप्ताह में। और काम कितना करते हैं, काम करते हैं वे 7/8 भाग। इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। 7/8 भाग, इसका मतलब क्या है, हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू, और जो ऊपर वाली होती है उसको जो करते हैं मतलब की गई वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर एक्चुअल काम 8 था तो इन 28 आदमियों ने 7 काम किया है, इसका मतलब बचा कितना, बचा काम बराबर 1। लेकिन नहीं, ये हिस्सों में है 8 भाग, तो हम कहेंगे 1/8। मतलब है 8 भाग में से 1 भाग हमारा काम बच गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो उसने कहा है 28 आदमी एक सप्ताह में 7/8 भाग करते हैं, तो शेष काम, अब आप समझ चुके हैं शेष काम कितना, 1/8 भाग। एक सप्ताह में करने के लिए, एक सप्ताह में करने के लिए कितने आदमी चाहिएंगे, कितने आदमी की जरूरत होगी। अब हमारा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था वो समझ में आ चुकी है। अब क्वेश्चन करते हैं, सीधा हम MDH लगाएंगे। MDH में M कितने हैं हमारे, 28 आदमी। अब हमने M क्यों नहीं लिया, क्योंकि सब जगह आदमी की ही बात कर रहा है। अगर बच्चे की बात करते तो फिर हम M और C का रेशो बना के चलते। 28 आदमी कितने दिन में, एक सप्ताह। एक सप्ताह में कितना, 7 डेज, ठीक है। अपूर्ण भैया ये होता है हमारा वर्क। अब की बार उसने काम दे दिया है तो काम को उसके बटे में लेके जाएंगे। देखिए कितना, 7/8। कोई भी संख्या अपना अंश और हर पूरा करती है। जैसे मैं कहूँ 3, इसका अंश कितना है तो हम कहेंगे 3, और अगर हर पूछ लूँ तो कुछ बच्चे गोलियां काट जाएंगे, उनको समझ में आएगा हर तो है ही नहीं, इसके बटे में 1 मान लेंगे, ये इसका हर बन जाएगा। इसी प्रकार ये जो हमारा है 28 और 7, ये अपने आप में पूरी है, तो इसका अंश है तो इसका हर कितना मान सकता हूँ मैं, इसका हर मान लेता हूँ 1, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आप देखिएगा, अंदर की गुणा अंदर और बाहर की गुणा बाहर। मतलब क्या है, जब ये भाग वाला क्वेश्चन आता है या तो इस नीचे वाले पोर्शन को आप ड्रॉप कर दो या फिर इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है। अब यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं
28 गुणा 7 गुणा 8/7। समझ में आया क्यों? ये 8 नीचे से ऊपर चला गया है। अब कहाँ है, कितने आदमियों की जरूरत होगी? हमने माना कि m आदमियों की जरूरत है हमको, गुणा कितने दिन में? 1 सप्ताह में, मतलब 7 दिन में। बचा हुआ काम कितना है? 1/8। हमने कहा नीचे वाला पोर्शन कहाँ जाएगा? ऊपर, गुणा में 8। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा जो कट रहे हैं उनको काट देंगे। 7 और 8 एक दूसरे कट चुके हैं। 7 से 28 कट जाएगा, कितना आएगा? 4। ठीक है, तो m इक्वल कितना हो गया? 4 आदमी। मतलब है जो हमारा बचा हुआ काम था 1/8 भाग, उसको कितने आदमी कर पाएंगे? 4 आदमी। ठीक है दोस्तों, चलेगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। वो भी इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं। हाँ, किस्त वाला पोर्शन उसमें रहा हुआ है, हम उसको कंप्लीट भी कर लेंगे। चलिएगा देख लेते हैं। इसने कहा है किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 400 आदमियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है, मतलब 400 आदमी 31 दिन तक खा सकते हैं। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्तियों के कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? देखिएगा क्वेश्चन घबराने की जरूरत नहीं है। इसने कहा है 400 आदमी है, उनके लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। क्यों? 400 आदमी 31 दिन में किसी काम को करते हैं। काम क्या है? भोजन खाना है उन लोगों को। तो 400 आदमी 31 दिन तक काम चला सकते हैं, बराबर। उसने कहा है 28 दिन बाद कुछ 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। मतलब 280 आदमियों ने 28 दिन तक वहाँ पे खाना खाया है, खाना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो प्लस अब बचा हुआ खाना, बचे हुए आदमी। 280 आदमी जगह छोड़कर चले गए हैं। 400 थे तो कितना बचा? 80 में 20 जोड़ा, हमारा 300, और 100 है तो हमारा 120 आदमी बचा। 120 आदमी। उसने कहा है कि बचे हुए आदमी बचा हुआ भोजन कितने दिन तक खा सकते हैं? ये लो, D दिन तक चला सकते हैं उसको। अब गुणा भाग कर लेंगे। अगर गुणा भाग नहीं आती है तो हम क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे, कॉमन ले लेंगे। चलो कर लेते हैं। 400 गुणा 31 माइनस 280 गुणा 28 इज इक्वल 120 गुणा D। दोस्तों जो ये हमारा पोर्शन बना है, यहाँ से आप कॉमन ले सकते। कॉमन लेने का तरीका है, देखिएगा 0 0 0। मतलब हम अगर 10 कॉमन ले लें, 10 कॉमन लेने का क्या मतलब है? ये देखिएगा, इस 400 में से मैं यहाँ 10 निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे कितना बचा? 40 गुणा 31 माइनस 28 गुणा 28। ठीक है, 120 को क्या लिख सकते हैं हम? बराबर 10 गुणा 12 गुणा D। इससे क्या होगा? हमें कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाएगी। 10 से 10 कट जाएगा। अब ये चीज़ें पोर्शन में हमारे बची है। अब और क्या कॉमन है? इधर 12 है, देखिएगा 4 का कॉम्बिनेशन बना, क्योंकि 28 28 40 और 12 है, 4 से कट सकता है। तो यानी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 40 कॉमन ले सकते हैं। चलो ये रहने दो, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 यहाँ पे 10 गुणा 31, क्योंकि ये डिवाइड हो चुका है, माइनस 4 7 28 गुणा 28 इज इक्वल 4 गुणा 3 डेज। ठीक है, 4 से 4 कट गया। अब गुणा हमारे लिए इजी हो चुकी है तो इसको ओपन कर लेंगे। देखा 10 किस में गुणा की? 310 माइनस 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया हमारा? 19 इज इक्वल 3 डेज। ठीक है, अब 310 में से कुछ 96 गया, 4 ये हो गया भाई 200, 110 ये बचा और 4 ये कितना हो गया? 114 इज इक्वल 3 डेज। अब D की वैल्यू निकालना तो 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि D इज इक्वल 1114/3। अब 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 3 जा 9, 2 बजा 24, 3 8 जा 24। 38 दिनों तक जो 120 आदमी है उस भोजन को कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कैसे कहेगा कि कुछ आदमियों को नहर को इतने दिनों में खोद सकते हैं, इतने आदमी चलेगा तो बताओ कितने दिन में खोदेंगे। या फिर कहेगा कि 100 आदमी एक नहर को खोदने का ठेका लेते हैं और 10 दिनों में इसको खोद सकते हैं। कहेगा कि 10 आदमियों ने 10 दिनों तक काम किया मिलकर, बचे आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देख सकते हैं ये तरीका हमारा पहले वाला ये है। हमने अभी तक कोई भी मेथड चेंज नहीं किया है, एक ही तरीके से क्वेश्चन को करते जा रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा गौर फरमाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा आपको जो समस्या आ रही है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं।
भैया बड़ी बड़ी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार आजमाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़े। एक कहा है इसने ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। उसने कहा है दोनों भाई मिल गए हमारे ए प्लस बी, और कितने दिन में, 30 दिन में काम को कर सकते हैं, बराबर। फिर कहा है कि बी और सी मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या कहा है इसने, फिर कहा है सी और मिलकर 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके आगे चलता है यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये देखेगा। कहा है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये लो डी दिन में पूरा होगा। हमने कहा था सबसे पहले आपको रेशो निकालना है, अब आपको माइंड कैलकुलेशन करनी है। यहीं से 0 से 0 कट जाएगी तो हम कहेंगे ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी कितना आएगा, 4/3। यहीं पे हम दोनों का रेशो निकाल लेंगे, 0 से 0 कट, ओहो ये तो 20 से कट रहा है दोनों, 60 और 40, तो बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल 20 या 60 और 20 दूनी 40, क्योंकि गुणा में था तो भाग में चला गया। आप देख सकते हैं बी प्लस सी का रेशो यहाँ पे बराबर है, 3 है, तो हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब ए प्लस बी का रेशो 4 है, बी प्लस सी का 3 है, सी प्लस ए का 2 है। पीछे अभी क्वेश्चन करा था हमने, तीनों का वहाँ पे रेशो निकाला। मतलब जब कभी ऐसा पोजीशन बनेगा तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों को जोड़ देना है, 4 3 7 और 2 9। आई थिंक रेशो भी लगभग वो यही बना था। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया हमारा, 9/2, ये देखिएगा। अब उसने इसी का जिक्र किया तो हमारे पास ये रेशो है। अब क्या करेंगे, इसके साथ में इसको ही ले लेंगे साथ में, चलो कर देते हैं यहीं पे। अब देखिएगा c प्लस ए का वैल्यू कितना है 2, तो हम लिख लेते हैं 2 × 60, ठीक है, इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9/2 × d। अब जो कटता है उसको काट देंगे। अब देखिएगा 2 से 2 नहीं कटेगा भैया, इसको उधर लेके जाएंगे तो हम लिख सकते हैं d इज इक्वल 2 × 60 × 2/9। जो जिससे कटेगा उससे उसको काट सकते हैं। ये देगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 20। ये देखिएगा 3 2 जा 6 हो गया हमारा, 20 आ गया। अब 3 से कुछ और कटेगा, नहीं कटेगा, चलिए कर लेते हैं। 20 दूनी 40 दूनी 80, तो 80/3। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 2 जा 6 और यहाँ पे हमारा 2 जा 3 6 जा 18 और 2 20/3। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, 26 से ही 2/3 दिन में। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलेगा दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अपना, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी। देखो इसने कहा है कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए काम को पूरा करने में हो जाए तो कार्य पूरा करने में 10 दिन कम लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्तियों ने मिलकर कार्य शुरू किया। कुछ व्यक्ति का है, मान लिया एम आदमी है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एम आदमी है, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, उसने कहा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये लो इज इक्वल। फिर कहा है कि 8 व्यक्ति और शामिल हो गए, एम थे भैया, अगर हमारे पास 5 थे और 8 और आ जाए तो जुड़ गए, तो एम प्लस 8 व्यक्ति, तो कार्य जो है 10 दिन कम, मतलब 60 तो 50 दिन में पूरा हो गया। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप कसते हैं। देखिएगा सीधा 60M और 50M कितना हो गया हमारा, 10M। हाँ तो कोई आ ही गया है। उसके बाद 50 की हमने इसमें मल्टीप्लाई की है, तब उसको उधर लेके गया तो माइनस कर दिया हमारा 10M, और 50 की 8M मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 8 5 40 400। देन m इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कट जाएगा, 40 आदमी। मतलब शुरुआत में हमारे कितने दिन थे, 40 दिन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।